We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी की आड़ में चल रहा था लव जिहाद का खेल। एकेडमी के कोच मोहसिन खान पर लव जिहाद, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। मोहसिन ने अब तक 30 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। नाम मोहसिन खान, पेशा शूटिंग एकेडमी का ट्रेनर और काम लव जिहाद। ये इंदौर का वो हैवान है जो शूटिंग एकेडमी की आड़ में हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, फिर उनकी अस्मत से खेलता और उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता। उनमें से कई लड़कियां नाबालिग भी थीं। मोहसिन ने खुद ही कबूल किया है कि उसके कई लड़कियों से रिलेशन थे। सुना आपने, इंदौर का यह हैवान खुद कबूल कर रहा है कि उसने कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। उनमें से कई लड़कियां इंदौर के बाहर की भी थीं। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक मोहसिन ने 30 से ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया, जिसके कई वीडियोस और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इस बीच मोहसिन खान की एक और तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में मोहसिन खान तो है ही, लाल घेरे में जो युवक दिख रहा है वो मोहसिन का भांजा दानिश है। मोहसिन के बगल में एक लड़की भी बैठी है। बताया जा रहा है कि मोहसिन लंबे वक्त से लड़की के साथ यौन शोषण कर रहा था, फिर उसने बाद में अपने भांजे दानिश को सौंप दिया। मोहसिन इस गुनाह में अकेले नहीं था, उसका भाई इमरान और ट्रेनर फैजान भी शामिल था। इमरान और फैजान फिलहाल फरार चल रहे हैं, जबकि मोहसिन गिरफ्तार हो चुका है। मोहसिन के ड्रीम ओलंपिक शूटिंग रेंज में काम करने वाली एक रिसेप्शनिस्ट भी उसकी हैवानियत का शिकार बन चुकी है। पीड़ित रिसेप्शनिस्ट का आरोप है कि उसने मोहसिन के शूटिंग रेंज में करीब 1.5 महीने तक काम किया था और नौकरी के दौरान मोहसिन उसे फ्लैट पर ले गया और फिर उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। मैंने मोहसिन के यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट। तो मैं उसके यहाँ पे जाती थी। उसका जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पर रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट पे। मतलब आप मैडम अभी बच्चे आए हुए नहीं है ऊपर, आप नीचे ही बैठिए मेरे साथ, ऐसे ही कुछ बातें करते हैं ये वो। तो एक दिन मैं जब गई थी उसने मुझे नीचे बुलाया, तो उसने मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी, उसके बाद मेरे को बेड टच करा। उसके बाद मैंने वहाँ से मतलब मैं घबरा के उठ गई और मैं ऊपर चली गई। फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर से बोला कि मैडम आप नीचे ही बैठिए, थोड़ी देर अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो मैंने बोला सर मैं जॉब करने आती हूँ, मैं ऊपर रेंज में बैठूँगी, मैं आपके घर में नहीं बैठ सकती हूँ। पीड़ित लड़की का दावा है कि उसके सामने मोहसिन ने 1.5 महीने के भीतर कम से कम 10 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, एकेडमी में ही मौजूद अपने नीचे वाले फ्लैट में उन्हें ले आता और उनका यौन शोषण करता। मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज मतलब करा है, मतलब बेड टच करना, गंदी बातें करना, मतलब ये सब उसने करा है मेरे सामने। मेरे टाइम पे 10 से 12 स्टूडेंट आते थे, उसमें से 7 से 8 लड़कियों से तो मोहसिन ऐसे ही बिहेव करता था। शूटिंग होती थी तो शूटिंग के दौरान वो राइफल को जब सिखाता था तो बेड टच करना, फिर कहीं बैठे हैं तो मस्ती में गंदी मतलब अश्लील बातें करना। यही बोलता था कि कैरियर बना दूंगा, और अगर वो लड़कियाँ अगर बोलती भी थी, कोशिश करे कि शिकायत करे, तो वो ना उनके घर वालों को इस तरीके से उसने करके रखा था कि घर वाले बिल्कुल बच्चों के वो थे कि तुम मतलब सर के खिलाफ फालतू बातें नहीं कर सकते, तुम पढ़ने जा रहे हो तो तुम फालतू बातें मत करो। ऐसा मोहसिन को अपने स्टूडेंट के हाथ में कलावा बांधना पसंद नहीं था। उसने कई स्टूडेंट के हाथों से कलावा उतरवा दिए। जो लड़कियां अपनी राइफल पर कलावा बांधती थीं, उन्हें भी वो उतरवा देता था। इतना ही नहीं, वो शूटिंग रेंज में आने वाली कई लड़कियों को जबरन नॉनवेज खिलाने की भी कोशिश करता था। वो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स पे जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे उसने वो भी हटवा दिए थे। वो बोलता था ये सब फालतू बातें हैं। लड़कियों को उसने बोला नॉनवेज खाया करो, जो नहीं खाती उनको भी उसने नॉनवेज खिलाया है। कम से कम 2-3 लड़कियाँ हैं जो बोलती थी कि ये इसकी ऐसी ऐसी हरकत है। मैंने उनको बोला भी कि कंप्लेंट करते, बट वो लड़कियाँ भी डर के कारण कंप्लेंट कर नहीं पाई। मोहसिन खान के फोन से कई युवतियों के साथ चैटिंग के रिकॉर्ड और करीब 10 लड़कियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो मिले। वीडियो सामने आने के बाद गुस्साए परिजनों ने उसकी पिटाई भी की थी। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आरोपी मोहसिन, जो कि एक शूटिंग एकेडमी चलाता था, राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था,
उसमें एक शिकायत 2 दिन पहले दर्ज की गई थी। उसके बाद 2 युवतियों ने और शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक ने उसमें छेड़खानी की बात बताई है और दूसरी युवती ने बताया है कि उसको प्रलोभन दिया था कि तेरा करियर बना दूंगा, एकेडमी खुलवा दूंगा। इस बात का उसको लालच देकर उसके साथ में दुष्कर्म किया है, शारीरिक शोषण किया है उसका। साल 2016 से ही मोहसिन शूटिंग कोचिंग चला रहा था, जिसमें 200 से ज़्यादा स्टूडेंट शूटिंग सीखने पहुंचते थे। मोहसिन खान उन लड़कियों में से अपना टारगेट ढूंढता और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाला मोहसिन उन्हें चुप रहने के लिए हिदायत भी देता था। इसके लिए उसने कई लड़कियों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इंदौर पुलिस से सुनिए मोहसिन के अंदर कितना खतरनाक शैतान छिपा हुआ था। उसके कांड ने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। FIR जो हुई है वो युवती अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है, उसने ही बताया है कि शादी के पहले इसने शारीरिक संबंध उससे बनाए और उसको प्रेशर दबाव देकर ये सब चीज़ें की और प्रलोभन भी दिया कि मैं करियर बना दूंगा। और उन सब चीज़ों को बाद में शादी के बाद वो उसको ब्लैकमेल करना चाह रहा था। इसी बात को लेकर उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मोहसिन खान के खिलाफ इंदौर के अन्नपूर्णा थाने में 5 FIR दर्ज की गई है। सोमवार को एक और पीड़िता ने मोहसिन के खिलाफ अन्नपूर्णा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कोरोना के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगा था, तब यह युवती मोहसिन के घर झाड़ू पोछा करने जाती थी। उस दौरान मोहसिन खान, उसका भाई इमरान और जिम ट्रेनर फैजान ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। तीनों ने उसे करीब 15 दिनों तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित भी करते रहे। उसे गर्म प्रेस से दागा भी गया। अब जब मोहसिन का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया तो पीड़ित युवती थाने में पहुंची और उसके खिलाफ 5वीं FIR दर्ज करवाई। 20 मई को पहली बार एक नाबालिग पीड़ित सामने आई। नाबालिग ने अन्नपूर्णा थाने में मोहसिन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित लड़की ने पुलिस को कई वीडियो भी सौंपे थे। 21 मई को पुलिस ने मोहसिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 22 मई को 2 और पीड़ित लड़कियों ने मोहसिन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। उनमें से एक महिला वकील थी और दूसरी एकेडमी में काम करती थी। 26 मई को एक और पीड़िता अन्नपूर्णा थाने पहुंची। मोहसिन, फैजान और इमरान के खिलाफ गैंगरेप का आरोप लगाया। हमने पहले भी सख्त कार्रवाई की है और इस पर भी सख्त कार्रवाई होगी और नज़ीर प्रस्तुत होगी। हमने धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत ऐसे लव जिहाद से जुड़े हुए विषय पर पहले भी कार्रवाई की है और इसको लेकर विगत दिनों SIT माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठित की है, जो पूरे प्रदेश के ऐसे मामलों को देख रही है। निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है और बहला फुसलाकर या दबाव बनाकर यदि बेटियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाएगा तो यह मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा। मोहसिन की हैवानियत का खुलासा होने के बाद बजरंग दल और करनी सेना सड़क पर उतर आई। कमिश्नर ऑफिस के सामने करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी की। मोहसिन फिलहाल 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय SIT टीम बनाई गई है। ये SIT अब एकेडमी में शूटिंग सीखने वाली हर लड़की से पूछताछ करेगी। एकेडमी में लगे CCTV कैमरे की फुटेज को भी SIT खंगाल रही है। साथ ही मोहसिन का साथ देने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। इंदौर के इस हैवान का भी और कच्चा चिट्ठा खुलना बाकी है और यकीन है कि उसके और कारनामे भी जल्द सामने आ जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।